डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम ने की पहले उम्मीदवार की घोषणा। बैजनाथ राम बने जेएमएम के उम्मीदवार। जेएमएम कर रही है 2 सीटों की मांग। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस जेएमएम के बीच तनाव। झारखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। रांची एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से हुआ भव्य स्वागत। भाजपा अध्यक्ष ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बीजेपी सांसदों और विधायकों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा, छत्रपति शिवाजी केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने पहले उम्मीदवार के नाम बैजनाथ राम के नाम पर मोहर लगाते हुए रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें आपको कि पार्टी के पूर्व विधायक कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए थे, जबकि बाहर आकर उन्होंने दोनों सीटों पर पार्टी की मांग की बात का समर्थन किया था। वहीं इस कड़ी में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि पार्टी द्वारा 2 सीटों पर मांगों को लेकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसके पार्टी नेतृत्व को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। उधर कांग्रेस के समर्थन की मांगों पर उन्होंने 2 टूक जवाब दिया है। केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी को कल अधिकृत किया था कि पार्टी के उम्मीदवार का सभी विषयों को परीक्षण करके आगे की स्थिति की समीक्षा उपरांत वो निर्णय ले। और हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी ने समस्त विचार उपरांत पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता श्री बैजनाथ राम जी के नाम पर सहमति बनाई और पार्टी के तरफ से उन्हें आसन्न राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित की है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब इंडिया गठबंधन के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच तनातनी का माहौल बन चुका है और कांग्रेस दल ने सीधा मुख्यमंत्री के साथ बैठक की योजना बनाई है। इस कड़ी में कांकेर से कांग्रेस विधायक सुरेश पैठा ने रांची में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत की। इस इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर उठ रहे सवालों के बीच झामुमो द्वारा दोनों सीटों पर दावों को लेकर तल्ख अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, दूसरी ही तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि दोनों सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तो हम लोग कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी शाम में हमारे पार्टी की 7 बजे है सर स्टेट गेस्ट हाउस में। उसमें हम लोग अधिकृत प्रत्याशी पार्टी ने दिया है आदरणीय प्रनोद झा जी को। हम लोग 16 विधायक उनके साथ हैं, इंटैक्ट है, उनको हम लोग वोट करेंगे। बाकी साथी सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, भाकपा माले के 2, ये सारे लोगों से बातचीत होगी और हम लोग निश्चित रूप से एक जेएमएम से होगा उम्मीदवार, एक कांग्रेस से होगा। तो जेएमएम तो कह रही है दोनों सीटों पर कहना और करना में अंतर है। अब तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नामों का अधिकृत नाम नहीं, अधिकृत नहीं किया गया है। आला कमान इस पर बात करेगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, मंत्री जी खुद कह रहे हैं, योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी को कौन बनाता है? पार्टी अध्यक्ष बनाता है। हेमंत सोरेन जी ने नहीं बोला है या नहीं बोले हैं, तो पार्टी मंत्री जी का अपना विचार हो सकता है।
कोई स्पोक्समैन तो नहीं है कि कोई भी कुछ बोल देगा। अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा पार्टी सिंबल जब जिसको देती है वही होता है। इसलिए अभी भले वो लोग अपना विचार दिया है तो देने दीजिए, इसमें अपना स्वतंत्र है बोलने के लिए, उसमें कहीं की दिक्कत नहीं है। मतलब कांग्रेस को लेकिन समर्थन मिलेगा कांग्रेस को निश्चित रूप से, चूंकि हम लोग सरकार में है, सरकार के साथ है, हम्म, अगर अभी हमको नहीं साथ देगा तो फिर हम आगे कैसे साथ देंगे? दोनों चीज देखना पड़ता है। जी। लेकिन पिछली बार जितनी भी चुनाव हुए, निगम चुनाव देखा जाए, असम चुनाव देखा जाए, बंगाल चुनाव, इन सभी जगहों पर देखा जाए जेएमएम का रवैया ऐसा ही रहा। देखिए, लोकल बॉडीज का चुनाव था, मेयर का अपना उम्मीदवार देना चाह रहे थे, वो लोग भी अपना शक्ति देखना चाह रहे थे, असम और बंगाल में भी अलग तो अलग अपना शक्ति वो देख लिए। असम का भी जहां तक बात था, अलायंस नहीं बन पाई, तो इन लोगों की भावना थी कि हमारा बहुत ज्यादा जनाधार वहाँ है, इस हिसाब से चुनाव लड़े थे, तो उसमें कोई रोकावट नहीं था। लेकिन आप तो यहाँ गवर्नमेंट पे हो ना, आप गवर्नमेंट पे हो तो जेएमएम कांग्रेस का गवर्नमेंट है, आरजेडी भाजपा का है, तो आपको तालमेल बना के चलना ही पड़ेगा। चलिए, ठीक है। तो ये कहना है यहाँ पर विधायक सुरेश पैठा का कि तालमेल बनाकर ही चलना पड़ेगा, जेएमएम से बातचीत चलेगी और जेएमएम से समर्थन की मांग की जाएगी। फिलहाल हमें सूर्यदेव के साथ एबीएन न्यूज़ से मैं ट्रिपटा से नमस्कार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्थायी सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू की उपस्थिति में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में पुराना विधानसभा सभागार में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए के राजू ने कहा कि कांग्रेस एवं गठबंधन के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और राज्यसभा की दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी विजय होंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस संगठन के संबंध में कहा कि प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव एवं सह सचिव को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। झारखंड में लास्ट 1 ईयर से जो संगठन निर्माण हो रहा है, इसी बारे में हम चर्चा किया। ये संगठन निर्माण ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है। हर एक ग्राम पंचायत में हम कांग्रेस कमेटी गठित किया, ब्लॉक कमिटीज गठित किया, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से स्टैब्लिश किया और जेपीसीसी कमिटीज भी ऑर्गेनाइज किया। ये सभी जगह पर हर एक ऑफिस बेरर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी क्लियरली दिया गया और उनका काम करने के लिए टास्क दिया और रेगुलरली उनका प्रोग्रेस रिव्यू करके परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए भी हमने किया। और कल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में भी हम विस्तार रूप से चर्चा किया। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आगमन होते ही प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित पार्टी के अन्य वरीय नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं पारंपरिक तरीके से गाजे बाजे के साथ हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभूतपूर्व एवं भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। रांची एयरपोर्ट से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा बिरसा चौक स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के गुई गांव निवासी संजय बोईपुई को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। इसमें हत्या में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बीजू चौधरी और मृतक संजय बोईपुई के बीच पुरानी जमीन विवाद चल रहा था। इसी मामले को लेकर बीजू चौधरी ने 5 लोगों को संजय को मारने के लिए सुपारी दी थी, जिसमें सभी 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जो घटना में शामिल थे, जिनका नाम सुरेश सोय, कप्तान होनागा, गुने हिंदू, अंगरिया, बुद्धू बोदरा और बीजू चौधरी, जो सभी इस कांड में सम्मिलित थे। उनसे पूछताछ में जो बात प्रकाश में आई उसमें संजय बोईपुई जो मृतक था उससे बीजू चौधरी का पुराना जमीन विवाद चल रहा था और आपसी रंजिश था। इसी क्रम में बीजू चौधरी द्वारा सुपारी देकर के इन अपराध कर्मियों के माध्यम से उसकी हत्या कर दी।
दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग लगी की घटना के बाद पूरे देश में होटल प्रबंधन को लेकर लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। होटल के फायर सेफ्टी और होटल के निर्माण में नक्शे का विचारण भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर बोकारो जिला प्रशासन ने भी जांच का आदेश दिया है। बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने इस मामले को गंभीर मानते हुए चास और बेरमो एसडीएम को जांच का जिम्मा दिया। एसडीएम का एम्पावर्ड है उसको देखने के लिए। वो देखेंगे कि किस चीज़ के लिए परमिशन मिला है और कितने कमरों का परमिशन है। पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा। दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतज़ाम है, किस तरह की व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख दी गई हैं जिससे जाम हो गया है। इमरजेंसी एग्जिट पे ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ सारे सामान रख देते हैं। मैंने इसका स्वयं देखा, महसूस किया है कि जो इमरजेंसी फायर के लिए एग्जिट हैं वहीं पर सामान रखे हुए हैं। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। फायर सेफ्टी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी इस जांच टीम में रहेंगे। तो इनको कहा है 15 दिनों का समय दिया है। 15 दिन के बाद एक एग्जॉस्टिव बैठक होगी। दिन के अंदर हम इस पर बैठक करने जा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में जो भी लोग चला रहे हैं, अगर फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं है या परमिशन के बियॉन्ड चला रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से चला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार नए नए तरीके अपनाकर अवैध कारोबार को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। ट्रक में शराब को बेहद चालाकी से कुड़कुड़े के कार्टनों के बीच छिपाया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर श्री कृष्ण सेतु अप्रोच पथ स्थित टीओपी के पास विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच में सामने आया कि ट्रक में कुल 2304 लीटर अंग्रेजी शराब, जो कि 256 पेटियों में पैक थी। उत्पाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया। ये टीओपी के पास जो है वहाँ पर पकड़ाया है और वहीं पर जो है ट्रक पकड़ाई है, जिसका कि जो है जो आसनसोल से आ रही थी और वो जो है इसी होकर के गुजर रही थी, जिसमें कि आपको लगभग 256 कार्टन है और उसके बाद जो है टोटल जो शराब की मात्रा है वो 2304 लीटर है। इसमें गिरफ्तारी कितने लोगों की? एक जो है जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसको गिरफ्तार करके उसकी सारी प्रोसेस आगे की जा रही है। ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम जो है गुड्डू कुमार है। पहले भी वो क्या गिरफ्तार हो चुका है? नहीं, इससे पहले गिरफ्तार नहीं, वो पहली बार गिरफ्तार हुआ है और वो जो है आपको खगड़िया का रहने वाला है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य अश्नारूढ़ प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर ने हवाई अड्डे को भव्यता में 4 चांद लगा दिए और अब देश विदेश से आने वाले यात्रियों को विमानतल परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन हो सकेंगे। राज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष प्रस्तुति दी गई। महाराजांचा पुतळा असलाच पाहिजे आणि मला अतिशय आनंद आहे की केवळ 8 महिन्यामध्ये हा भव्य अशा प्रकारचा पुतळा तयार झाला। आज आम्ही त्याचं अनावरण केलं आहे आणि मला विश्वास आहे या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणारा आणि जाणारा प्रत्येक प्रवासी हा महाराजांच्या या प्रतिमेतून, महाराजांच्या पुतळ्यातून, महाराजांच्या स्मारकातून त्या ठिकाणी ऊर्जा प्राप्त करेल आणि म्हणून मी या ठिकाणी हे जे अडानी एअरपोर्ट्स लिमिटेड आहे त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रदेश की 5 नगर पंचायतों में 1 जून को मतदान संपन्न हुआ था, जबकि 4 जून को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए गए। आज जो नगरीय निकाय में उपचुनाव हुए, जिसका मतदान 1 जून को हुआ था और आज 4 जून को उसके परिणाम आए हैं और 5 नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ के अंदर में चुनाव थे, जिसमें 3 नगर पंचायत में हमारे अध्यक्ष और पार्षद जीते हैं। उसके लिए मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं
और साथ ही हमारे जो दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, जिन्होंने परिश्रम किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भीखमपुरा गांव की सपेरा बस्ती में वर्षों पुराना पक्के घर का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। सुशासन तिहार के तहत पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के केशकाल घाट क्षेत्र में जल्द ही लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 4 लेन बाईपास निर्माण की तैयारियों का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मौके पर आज पहुंचकर अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। यह परियोजना बस्तर और रायपुर के बीच यात्रा को न सिर्फ तेज बनाएगी बल्कि खतरनाक घाटी मार्गों को परेशानियों से भी छुटकारा दिलाएगी। केशकाल में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बहुप्रतीक्षित केशकाल घाट बाईपास परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य आयुष विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ समारोह की गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। दीक्षांत समारोह के दौरान स्वास्थ्य एवं आयुष शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों को लेकर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और अब बस्तर में शांति एवं विकास को लेकर राजनीति कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में शांति बहाल होने तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से कांग्रेस परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस क्षेत्र में भ्रम और अशांति फैलाने का प्रयास कर रही है। टीएस सिंहदेव जी का दिल का दर्द एक बार फिर से ट्वीट के माध्यम से सामने आया है। जिस प्रकार से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को असली कांग्रेसी निरूपित कर रहे हैं कि वो असली कांग्रेसी के रूप में हाईकमान की बात को मानते हुए इस्तीफा दे दिए, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा ये बोल रहा है, उनका ट्वीट ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हाईकमान की बात नहीं मानते, वो नकली कांग्रेसी है। ऐसा टीएस सिंहदेव जी कहना चाह रहे हैं, इसलिए उनका दिल का दर्द इस बार फिर से सिद्धारमैया के इस्तीफा देने के बाद सामने आया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करके, जहां विदिशा में जर्जर सड़कों और बढ़ते गड्ढों के विरोध में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर और जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क के गड्ढों की पूजा अर्चना कर भाजपा सरकार, नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिले भर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और बारिश के दौरान इनमें पानी भरने से हादसों की आशंका और बढ़ जाएगी। कांग्रेस नेता रवि साहू ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण राजनीतिक खींचतान और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। विदिशा में करीब 4 दिन पहले 1 जून को सड़क हादसे में पूरनपुरा निवासी जितेंद्र कुशवाहा घायल हुए थे। परिजनों द्वारा उन्हें शेरपुरा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके कंधे का ऑपरेशन भी हुआ था। स्वस्थ होने के बाद उन्हें छुट्टी दी जा रही थी। इस दौरान अचानक फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। निजी अस्पताल और परिजनों द्वारा इस मामले में सिविल लाइन पुलिस को जानकारी दी गई है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में पीएम कराकर शव को जनों को सौंप दिया गया। जितेंद्र कुशवाहा की संदिग्ध मौत के मामले में ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में शांति कायम कर पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की बात कही है। जिनके साले हैं और जिनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो पीयूष सक्सेना जी के इधर भर्ती किए थे। किनके हैं? जितेंद्र कुशवाहा जी जो मृतक है। हाँ जी।
और हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमने बातचीत हुई तो फोन लगाया था, छोटे भैया ने कह लगे ये शांत हो गए। हम भी वहाँ पर पहुंचे थे तो हमने इससे पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी वहाँ पे। आज ये ड्यूटी के दौरान मुझे अस्पताल से तहरीर मिली। तहरीर पर जाके मौके पर पहुंचा, जहां पर देखा कि एक व्यक्ति जिसको तत्काल ले जाकर, जिसका नाम जितेंद्र कुशवाहा पत्र तुलसीदास लाला राम कुशवाहा पूरनपुरा का रहने वाला है, तत्काल हॉस्पिटल ले गए, मेडिकल कॉलेज लेके गए, जहां पर उसका डॉक्टर को बता दिया, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। फिर हमारे द्वारा उसका पीएम कराया गया। बाद पीएम के जो भी तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।